हेलो फ्रेंड्स, आज के मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या हिलते हुए दांतों को बचाया जा सकता है। यस फ्रेंड्स, अगर दांत आपके किसी भी वजह से हिल गए हैं, चोट लगने की वजह से या मसूड़े नीचे चले गए हैं, पायरिया की वजह से, प्लाक और कैलकुलस की वजह से दांत हिल गए हैं, तो उनको बिल्कुल बचाया जा सकता है। उनको कैसे बचाया जा सकता है, क्या क्या टेक्निक्स हैं और किस कंडीशन में कौन सी टेक्निक यूज होगी, उसका क्या खर्चा आएगा, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उनके भी नॉलेज बढ़ सके। आप लोग के रिस्पांस को देख करके मुझे लग रहा है कि आप लोग की नॉलेज बढ़ रही है, आप लोग के अंदर नई नई क्वेरीज जग रही हैं, ताकि कोई भी काफ़ी लोग व्हाट्सएप में मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, मेरे ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं मुझे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलिए मेरी मेहनत सफल हो रही है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव बना सकूं, आपकी नॉलेज बढ़ा सकूं, ताकि डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आप कहीं भी जाएं, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड कहीं भी जाएं, तो जो भी वहाँ पे जानकारी आपको दी जा रही है तो आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप उसको कोरिलेट कर सकें कि नहीं, आपको सही जानकारी है कि नहीं और दी जा रही कि नहीं और आपके लिए कौन सी उसमें फ़ायदेमंद है। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करता हूँ। अपने इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है 60-70% वो पायरिया की है और उसकी वजह से होता क्या है कि दांत हिल जाते हैं। कुछ परसेंट लोगों में चोट लगने की वजह से दांत हिलते हैं और ज़्यादातर लोगों में पायरिया की वजह से दांत हिल जाते हैं। अब दांत हिल जाते हैं तो वो किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो ज़्यादातर लोग उनको सजेस्ट करेंगे कि आप इनको उखड़वा लीजिए, उखड़वा के दूसरे लगवा लीजिए। लेकिन मैं आपको आज इन हिलते हुए दांतों को बचाने के तरीके बता रहा हूँ कि कैसे इन हिलते हुए दांतों को बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप कैसे चेक करेंगे कि दांत आपका कितना हिल रहा है। तो ये देखिए, जैसे ये मॉडल है, इसमें आपको दांत को ऐसे पकड़ना है और आपको ऐसे अंदर बाहर चेक करना है। अगर वो 1 mm से 2 mm के बीच में मूव कर रहा है तो ये आपकी ग्रेड 1 मोबिलिटी है और अगर इससे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, इधर इधर भी हो रहा है, आगे पीछे भी हो रहा है, 2 mm से ज़्यादा है तो फिर ग्रेड 2 मोबिलिटी है और अगर उससे ज़्यादा है तो ग्रेड 3 मोबिलिटी है। तो अगर आपके दांतों में ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो उसको बहुत आसानी से सही किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डेंटिस्ट को दिखाना है और वो आपके दांतों की स्केलिंग और रूट प्लानिंग साथ में कर देंगे, तो आपके दांतों का हिलना बंद हो जाएगा और दांत आपके मजबूत हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि दांत और मसूड़े के बीच में आपके कैलकुलस जमा हो जाता है, प्लॉक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे जाने लगते हैं या मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है। उसकी वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं और बोन रिसेशन, बोन लॉस की वजह से आपके दांत हिलने लगते हैं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको प्लाक और कैलकुलस को रोकना है, जिससे कि आपके दांतों की लाइफ बढ़ सके। तो आप वो वीडियो देखिए, आपको उससे जानकारी मिलेगी। और चलिए बताता हूँ, अगर क्लास 1 ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो आपको मैंने बताया कि इसके लिए रूट प्लानिंग से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको केयर करना है, दोनों टाइम ब्रश करना है। अब आते हैं, अगर आपकी ग्रेड 2 मोबिलिटी हो गई है या ग्रेड 3 मोबिलिटी हो गई है। अगर ग्रेड 2 मोबिलिटी हो गई है तो भी आपको स्केलिंग और प्रोफाइलैक्सिस तो करानी ही करानी है। वो कराने के बाद फिर आपके दांतों की स्प्लिंटिंग की जा सकती है। स्प्लिंटिंग कई तरीके से होती है, वायर से भी होती है या स्प्लिंटिंग एक अलग से स्पेशल वायर आता है, या कहीं कहीं पे आपको ब्रेसेस वाली भी स्प्लिंटिंग करने को मिल जाए कर सकते हैं। जैसे फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद लिंगुअल रिटेनर्स देते हैं तो उसमें आपको ये दे सकते हैं। तो इस तरीके हम हिलते हुए दांतों को स्प्लिंटिंग के थ्रू आपस में बांध देते हैं, जिससे दांत मजबूत हो जाते हैं और वो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और अगर आपके ग्रेड 2 मोबिलिटी है तो एक दूसरी टेक्निक है, उसके थ्रू भी दांतों को मजबूत किया जा सकता है। वो क्राउनिंग होती है। क्राउनिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे सामने के 4 दांत हिल रहे हैं तो अगल बगल के 2 दांतों से, मजबूत दांतों से ज्वाइंट करके सभी दांतों में क्राउन लगा देंगे, कैप लगा देंगे, जिससे कि जो हिलते हुए दांत हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे। स्प्लिंटिंग का ड्रॉबैक ये होता है कि जैसे स्प्लिंटिंग जब करते हैं तो यहाँ नीचे अंदर के साइड से यहाँ से होती है स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग होने के बाद थोड़ा सा दांतों में कैलकुलस जमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उस केस में आपको केयर ज़्यादा करना है, ब्रशिंग ज़्यादा अच्छे से करनी है और बीच-बीच में आपको दांतों की क्लीनिंग भी करानी है। कि मोबिलिटी के केस में जब आपके ज़्यादा मसूड़े नीचे चले गए हैं, बोन ज़्यादा लॉस हो गया है, तो आप उसमें फ्लैप सर्जरी भी करा सकते हैं। फ्लैप सर्जरी में क्या होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, हम उनको ओपन करके उसमें आर्टिफिशियल बोन डालते हैं, बोन ग्राफ्ट डालते हैं। बोन ग्राफ्ट डाल करके उसको पैक कर देते हैं, जिससे कि धीरे-धीरे हमारी नेचुरल बोन वहाँ पे बनने लगती है। उससे भी दांतों का हिलना बंद हो जाता है, दांतों की जड़ें वापस बंद हो जाती हैं जो खुल गई हैं और लाइफ बढ़ जाती है। इस तरीके से मैंने ये 3-4 ट्रीटमेंट आपको बताए। अगर ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो उसमें आपको रूट प्लानिंग और स्केलिंग करानी है, उससे आपके दांतों की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 मोबिलिटी है तो उसमें आप स्प्लिंटिंग करा सकते हैं या दांतों में क्राउनिंग करा सकते हैं। और लेटेस्ट टेक्निक है जो फ्लैप सर्जरी होती है। फ्लैप सर्जरी से भी आप दांतों को मजबूत कर सकते हैं।
तो ये तो रहा कि कौन कौन से ट्रीटमेंट है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन सी टेक्निक में खर्चा कितना आता है। जो पहला इलाज है रूट प्लानिंग और स्केलिंग का, उसमें खर्चा अराउंड आपका 3,000 रुपये आता है और ये 2 से 3 सिटिंग्स में होता है। 2 से 3 सिटिंग के में डेंटिस्ट के पास जाना रहेगा, उसमें आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 मोबिलिटी है तो उसमें स्प्लिंटिंग कराने के लिए आपको एक सिटिंग में ही होगी स्प्लिंटिंग, और उसमें आपका करीब ओरल प्रोफाइलैक्सिस से स्केलिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तब स्प्लिंटिंग होगी। क्योंकि जितनी भी कैलकुलस है, टार्टर है, गंदगी है, पहले हमको वो हटाना है। जब पूरे हेल्दी दांत मसूड़े हो जाएंगे, हीलिंग हो जाएगी, तब फिर उसमें स्प्लिंटिंग करेंगे। तो 3,000 रुपये आपका स्केलिंग का खर्चा रूट प्लानिंग का, प्लस उसके बाद 3-4 हज़ार रुपये स्प्लिंटिंग का खर्चा आता है। अगर आप क्राउनिंग कराते हैं तो क्राउनिंग कराने में आपका वही करीब 2,500 से 3,000 रुपये की एक दांत की कैप लगेगी। अगर आप जिरकोनिया DMLS कैप लगवाना चाहेंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन अगर 3,000 भी आपका आता है तो मान लीजिए 4 दांत हिल रहे हैं तो 6 दांतों के साथ हम जॉइंट करके कैप लगाएंगे, क्राउन लगाएंगे, तो उसमें आपका छतरी वही 18,000 रुपये खर्चा आएगा। और अगर आप उसमें फ्लैप सर्जरी कराते हैं तो फ्लैप सर्जरी में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आता है। फ्लैप सर्जरी में 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आता है, या थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है। बोन ग्राफ्ट थोड़ा सा कॉस्टली मटेरियल है, तो उस हिसाब से उसका खर्चा आएगा। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट है, इनमें आपको प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो मेन है आपको कि दांतों में कैलकुलस प्लाक ना जमा होने पाए। इसके लिए मैंने और दूसरे वीडियो बनाए हुए हैं, हमने बताया हुआ आप उसमें कैसे उसको रोक सकते हैं। आप वो वीडियो देख करके अगर आपने कैलकुलस और टार्टर को जमा होने से रोक दिया तो आपके दांतों की जड़ें नहीं खुलेंगे और दांत आपके हिलेंगे नहीं। अगर दांत आपके हिल भी गए हैं किसी वजह से, तो आपके दांतों को वापस मजबूत किया जा सकता है। ये सच है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो मैंने बताए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।